अरे नहीं साहब, हम लोग क्या चंदा मांगने वाले लगते हैं। पहले ठीक से परिचय तो हो जाने दो। आजो बच्चों आजो बालो पापड़ा वाला है जी। सुने पापड़ा दे बड़े नजारे, पाए विच मसाले सारे, कहते ने जी बच्चे सारे। किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, वरना गुंडे पीछे पड़ जाए। किसी को पता नहीं चलेगा। मैंने सबको बोल दिया कोल्हापुर नहीं जा रहे। एक काम करो, तुम लोग जाओ, मैं आता हूँ। दोस्तों बचपन से ही मुआशरती उलूम में पढ़ाया जाता रहा कि पाकिस्तान इस्लाम का किला है, लेकिन सियासतदानों की हरामखोरियों की वजह से अब पता चला कि पाकिस्तान इस्लाम का किला नहीं बल्कि अमेरिका का लारी अड्डा है। सियासतदानों का बंदे का पुत्र बनना और पाकिस्तान में साफ शिफाफ इलेक्शन करवाना दोनों ही मुश्किल काम है। ये तो शुक्र है कि अवाम को शऊर आ गया, नहीं तो नवाज शरीफ ने पटवारियों को मनवा ही लेना था कि पाकिस्तान को तो मेरे बाप ने बनवाया था। कायदे आजम तो उस वक्त बीमार रहते थे। नवाज शरीफ का बैंक बैलेंस 732 अरब डॉलर, जरदारी का बैंक बैलेंस 211 अरब डॉलर और पाकिस्तान का सिर्फ 3 अरब डॉलर। मुल्क का तबला बजाने के बाद यही सियासतदान कहते हैं कि हमने मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचा लिया। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि चलते हुए रास्ते में किसी को गोबर मिल जाए, गोबर को हल्का सा चखने के बाद वो मुस्कुरा कर कहे कि ये तो गोबर है, शुक्र है पांव को नहीं लग गया। अफसोस तो इस बात पे होता है कि मादनियात अमेरिका के हवाले, मोटरवे IMF के हवाले, एयरपोर्ट कतर के हवाले, मुल्क सैलाब के हवाले और अवाम अल्लाह के हवाले। चीन दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो करप्शन पर फांसी देता है और पाकिस्तान दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जो करप्शन पर वजारतें देता है। हमने सुना है अहले गैरत से यही जीना जिल्लत से हो तो फिर लंदन ही सही। पहले पटवारियों का कहना था कि मियां जदू आवेगा ते लग पता जावेगा, और अब पटवारियों का कहना है कि मियां साहब 2026 में कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो भाई मियां साहब इस उम्र और जिल्लत के साथ अब सिर्फ बड़ा पेशाब ही कर सकते हैं। हुक्मरानों ने पिछली कई दहाइयों से अवाम को सिर्फ फुद्दू ही बना रखा था। शहबाज शरीफ कहता था कि मैं जरदारी को लड़काने की सड़कों पर घसीटूंगा, करप्शन के पैसे इसके पेट से निकालूंगा, और अब ये एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले मिल बैठे हैं। पूछो तो जवाब आता है कि हमने इत्तेहाद कर लिया है। मशहूर कहावत है कि कसाई के तख्ते के नीचे बैठे हुए कुत्तों का कोई इत्तेहाद नहीं होता, वो बस हड्डी की आस में एक दूसरे के साथ बैठे होते हैं। अजीब बात यह है कि बगैर लाइसेंस के मोटरसाइकिल चलाने पर आम आवाम को 2500 रुपए जुर्माना और जाली कागजात पर मुल्क चलाना सवाब का काम। भुट्टो ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम घास खा लेगी पर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। ये कौम गधे तक खा गई पर हाथ फैलाने से बाज नहीं आई। पाकिस्तान में रिश्वत और हरामखोरी इस कदर बढ़ चुकी है कि अगर कोई बंदा रिश्वत लेकर भी वक्त पर काम कर दे तो वो भी ईमानदारों की कैटेगरी में आता है। जिस तरह की महंगाई इस वक्त पाकिस्तान में चल रही है, वो दिन दूर नहीं जब हमें घर के पांडे और पतीले भी बेचने पड़ेंगे। पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो दबाकर पानी पिया करें, क्योंकि आने वाले वक्त में बिजली का बिल अदा करने के लिए आपको अपना गुर्दा भी बेचना पड़ सकता है। मस्जिद है, मस्जिद के ऊपर भी मोहतरमा की तस्वीर लगी है, वॉशरूम भी है, तो एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ क्यों नहीं तस्वीर लगाई? मैं इस पर शदीद अल्फाज में एहतजाज करता हूँ और इस अमल की मजम्मत करता हूँ कि मोहतरमा की यहाँ की तस्वीर होनी चाहिए थी और उनके पापा की, उनकी फैमिली की। नेपाली सड़कों पर निकले बंगालियों ने नारे लगाए, श्रीलंका वाले भी इनकलाब ले आए और हमारे वाले एक दूसरे से पूछते हुए नजर आते हैं कि तेरे वाली बिरयानी विच बोटी ऐसी, बिरयानी बोटी ऐसी, वाकई ऐसी बोटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। बेटे बिरयानी च बोटी है सी? बोटी कहाँ है बोटी? बिरयानी बोटी ऐसी, वाकई ऐसी बोटी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ है। खुशाइन बात यह है कि शलवार कमीज ने सऊदी अरब के साथ मुआहिदा तय कर लिया। मुआहिदे में छोटे मियां साहब ने दो बड़े सवाल खड़े कर दिए। सऊदी वली अहद से छोटे मियां साहब का पहला सवाल ये था कि क्या हम चंदे के डब्बे सऊदी अरब में नस्ब कर सकते हैं, जबकि मौसूफ का दूसरा सवाल ये था कि हमारा और आपका मुआहिदा तय हो गया है, अगर मुआहिदे से पहले थोड़े से पैसे एडवांस मिल जाते तो बहुत ही अच्छा हो जाता, क्योंकि मेरा बड़ा भाई बीमार है, प्लेटलेट्स भी पूरी करवानी है, इलाज भी करवाना है। बेचारे को हफ्ते में कई हार्ट अटैक आते हैं। जज्बात, एहसासात, नमकियात सब कुछ कम है। वैसे तो हमारे पास सब कुछ है, बस गैरत की कमी है। सलाब आए, जलजला आई या तूफान, हमारे हुक्मरान चप्पल तक नहीं पहनते और कशकोल निकाल लेते हैं। न तो हम डॉक्टर अब्दुल कदीर हैं, न न्यूटन और न ही आइंस्टाइन। पता नहीं फिर भी दुनिया हमारे पीछे क्यों पड़ी है। जब भी कोई पाकिस्तान में वैक्सीन आती है तो हर किसी के कान खड़े हो जाते हैं। मर्दों को मर्दाना कमजोरी की पड़ जाती है और औरतों को बांझपन का डर सताने लगता है। समझ इस बात की नहीं आती कि पूरी दुनिया अपने काम काज छोड़कर सिर्फ हमें ही खस्सी करने के पीछे क्यों पड़ी है। पंजाब में सैलाब ने घरानों के घराने उजाड़ दिए और पंजाब की मां शोएब को ढूंढती रही कि शोएब के ही पानी नजर नहीं आ रहा। अब हालात ये है कि सैलाब से मुतासिर होने वाले लोगों के पास कोई ऐसे अल्फाज नहीं बचे जिससे वो हुकूमत पर लानत भेज सके। हाँ जी मियां साहब किन्नू सदना चाहिए जी मरियम निवाज आवे साडे कोल और ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਰਵੇ ਕਰੇ ਜੀ। अच्छा ਸਾਡਾ ਵੇਖੇ ਕੀ ਵੇਖੇ ਘਰ ਹੋ अच्छा ਬਈ ਕਿੰਨਾ ਡੋਬ ਗਏ ਥੱਲੇ। अच्छा ਹੈ ਮੋਰ ਸਾਡਾ ਜਨਾਬ ਜੀ ਕੋ ਤਾਵਨ ਕਰੇ ਅੱਗੇ ਕਿੰਨੂ ਪਿਆਣਾ ਸਦਨਾ ਚਾਹੀਦਾ
आगे मीडिया वाले नु सदना चाहिए मीडिया वाले नु मरीम नवाज अपनी एडवर्टाइजमेंट और तस्वीर लगवाने के लिए नवाज शरीफ की ही सरिया सीमेंट फैक्ट्री को ठेके दे रही है। सड़कों का तो बस नाम ही है, सड़कों के नाम पर बवासीर फैलाई जा रही है। इसे कहते हैं एक तीर से दो शिकार। नवाज शरीफ का सरिया सीमेंट भी बिक रहा है और सड़क के नाम पर आवाम को फुद्दू बनाने के बाद चौक चौराहे पर बाप और बेटी की तस्वीरें भी लग रही है। जरा पंजाब गवर्नमेंट की इस करप्शन को देखें कि अरबों रुपए की लागत से इस तरह की सड़कें बनाई जा रही है। बाईपास की करप्शन है, 2 दिन में पुल का जो है वो रोड बैठ गया, ये देखिए। और ये वहाँ इंजीनियर है जिन्होंने ज्वाइंट की जगह जो है वो मिट्टी के थैले भर के वो लगा दिए और ऊपर सड़क बना दी तजर्बा करने के लिए। ये देख लें जी, ये मिट्टी है, सारी मिट्टी है, ये सड़क है और ये सारी मिट्टी है। अबे साले तभी मेरा मत वाह दीदी। अभी इस अगली वीडियो में कमरान अकमल ने मोहम्मद नवाज की बात करते करते मियां नवाज शरीफ का किस्सा छेड़ दिया। नवाज शरीफ की दिलेर सियासत ने नवाज शरीफ को उस मुकाम पर ला खड़ा किया है कि मियां साहब का नाम लेते ही लोगों का हासा निकल जाता है। नवाज तो पिछले 35-40 साल से संभाल ही रहा पाकिस्तान को, लेकिन अब भाई आप नवाज शरीफ की बात क्यों कर रहे हैं? हम मोहम्मद नवाज की बात कर रहे हैं। ऐसी गुफ्तगू करे बराए मेहरबानी। जनाब, तमाम सियासतदान इमरान खान से क्यों डरते हैं? क्यों इमरान खान की तस्वीर नहीं दिखाई जा सकती? क्यों इमरान खान का नाम नहीं लिया जा सकता? इस सारे मामले की असल वजह आखिरकार बिलावल भुट्टो ने एक तकरीर में बता ही दी। खान साहब का क्या मौक़िफ़ था कि सारे चोरों को चौक पे आप फांसी दिलवा दे, 200 बंदा को मरवा दे, पूरा निजाम सही हो जाए। दोस्तों, मौलाना नासिर मदनी जो कल तक नून लीग के कलाबे मिलाता था, आजकल मरीम नवाज के पीछे हाथ धो के पड़ा है। मौलाना साहब की इस मजाहिया तकरीर को भी सुन ले। सलाह वालियां दी मदद करन जा रहे, इन्ने को डब्बे च इन्ने को चौल पाके उत्ते तस्वीरें अल्लाह दी तस्वीर ला के, तस्वीरें अल्लाह दी तस्वीर ला के, कश्ती च घुमा के तस्वीर ला के, वीडियो बना के उस कबीले नु जलील करा के वापस आने वालों, काश किते ताड़ा टब्बर उजड़ के सड़क ते बैठा होवे, काश किते तुसी उजड़ के धीयां लैके सड़क ते बवो, राती सुती बादशाहजादी दिन चढ़िया हो फकीर, जिस तन लगे 100 तन जाने, दुखिए दी गल दुखिया जाने, सुखिए नू की खबर। श्वेत तुम कहां हो? ध्वजा मैडम, मैं वहां ही खड़ा हूं जहां चाचा गाली देने खड़ा था। अम्मा मैं लभ गया, अम्मा मैं लभ गया, अम्मा तू किथे? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझ पे तनकीद करने वाले सुना, मुझ पे तनकीद करने वाले सुन, मैं तेरी बेबसी समझती हूँ। सुना ली, अब मेरी सुन। बगैर दांतों वाले बच्चे को सेब खिलाने वाली नानी सुन, मैं तुम्हारी एक्टिंग को समझता हूँ। वेल तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।